अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। 12 दिन बाद मिली लापता अर्चना तिवारी नेपाल बॉर्डर के पास से किया गया। अर्चना को बरामद इंदौर से कटनी के लिए 7 अगस्त को रवाना हुई थी। नेपाल बॉर्डर कैसे पहुंची, इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है। रेलवे पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। तो 7 अगस्त से गायब थी अर्चना तिवारी, जब जाके जो है 12 दिनों बाद पुलिस ने बरामद किया। रेलवे पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी। नेपाल बॉर्डर के पास कैसे पहुंची, इस बात पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 12 दिन बाद लापता अर्चना तिवारी मिल गई है। नेपाल बॉर्डर के पास से अर्चना को बरामद किया गया। इंदौर से कटनी के लिए 7 अगस्त को अर्चना तिवारी रवाना हुई थी। अब जो है 12 दिनों बाद मिली है। लगातार सहयोगी प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, अर्चना तिवारी मिल गई है जो कि नेपाल बॉर्डर के पास मिली, कैसे मिली, इसकी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए आर्थिक राजधानी इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई अधिवक्ता जो कि सिविल जज की पढ़ाई भी कर रही है, वो लापता हो गई। दरअसल देखिए 7 तारीख का वो समय था जब अर्चना तिवारी जो है वो अपने इंदौर से निकली थी और कटनी जाना था उनको रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए। और देखिए उसी समय ये जो बच्ची है वो लापता हो जाती है। और हमने देखा था कि लगातार रेलवे प्रशासन के, रेलवे विभाग हो या अन्य प्रकार के जो तकनीकी का सहारा लेकर अलग अलग बिंदुओं पर जांच जरूर कर रही थी। और देखिए उसी का परिणाम ये देखने में आया कि लगातार जांच का दायरा बढ़ाते गए, लेकिन पुलिस के हाथ तब भी खाली थे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज जो सामने निकल कर आई थी, जब अर्चना ने जब अपनी मां से बात की, लगभग मंगलवार देर शाम अपनी मां से बात की और अपनी लोकेशन उसको बताई कि वो इस समय उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी यानी नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर है। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो ये भी जरूर सामने निकल कर आया था कि गवालियर में भंवरपुरा जो थाना है वहां का एक आरक्षक से उससे काफी संपर्क थे, उनसे कई बार बातें भी होती थी और उसी दिन उसका टिकट जो था वो इंदौर से गवालियर का ही बनवाया था। हालांकि ये अब जांच का विषय जरूर है कि वो लखीमपुर जो खीरी का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र वहां तक कैसे पहुंची है। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से वो यहाँ से गई, किस प्रकार से उसने मिसिंग मिस्ट्री की, या इसके अलावा उसके क्या अन्य तथ्य थे इसको गायब होने को लेकर। लेकिन तभी तमाम बातों को लेकर के जांच जब भोपाल लाया जाएगा अर्चना तिवारी को, उसके बाद ही इस बात का खुलासा होगा। हालांकि रेल एसपी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लखीमपुर खीरी के क्षेत्र से उसको बरामद किया गया है और उसकी बरामदगी के बाद उसको आज देर शाम तक जो है वो भोपाल लाया जा सकता है। और इसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि अब पढ़ते खुलेगी कि आखिर 12 दिन जो मिसिंग मिस्ट्री थी आखिर कैसे पूरी मिस्ट्री को बनाया गया, क्या कुछ उस पर सस्पेंस था या तमाम अन्य जो बातें कहीं ना कहीं निकल कर आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आरक्षक का जो उसमें क्या ये कहा जा सकता है कि क्या उसमें प्रकार से वो आरक्षक उसके साथ जुड़ा हुआ था, क्या वो शादी करने चाह रहे हैं, अन्य जो तमाम बातें हम कहीं आज खुलासा हो। बिल्कुल प्रदीप, क्या परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है? क्या कांटेक्ट में रही अर्चना? परिजनों से बातचीत होती थी अर्चना की? देखिए मंगलवार को ही देर शाम को अर्चना तिवारी ने अपनी मां से बात की और उसके बाद ही इस बात की पुष्टि की गई। देखिए जब पूरी मां से बात होती है, मां से बात करने के बाद ये जानकारी जो है रेल एसपी को देते हैं। रेल एसपी तत्काल वहां पर टीम रवाना करते हैं, जिसके बाद इस बात को तय कर लिया जाता है कि अर्चना तिवारी मिसिंग की वो मिल गई है। तो लेकिन देखिए अब बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अर्चना तिवारी 12 दिन कहाँ थी, उसका किस किस के साथ संपर्क हुआ, कैसे वो वहां तक नेपाल के बॉर्डर जो लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश के पास का एरिया, वहां तक कैसे ये है, वो कहीं ना कहीं आज जो पुलिस जो है उस बात को लेकर खुलासा कर सकती है। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो आगे पुलिस जो है किस एंगल से इस मामले की कार्रवाई करती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। शुक्रिया प्रदीप।